नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों अमेरिका ने अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से मिसाइल को दागा है। दरअसल ये खबर भारत के लिए भी काफी फायदेमंद है। अमेरिकी वायुसेना ने एक कार्गो विमान से क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर लक्ष्य को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया। ये परीक्षण रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम के तहत मैक्सिको की खाड़ी में किया गया था। इसमें क्रूज मिसाइल को कार्गो विमान के पिछले दरवाजे से लॉन्च किया गया। रैपिड ड्रैगन का फाइनल फ्लाइट टेस्ट फ्लोरिडा के एल्गिन एयरफोर्स बेस में ओवर वाटर टेस्ट रेंज में हुआ। रैपिड ड्रैगन ने पिछले 5 महीनों में 3 अलग अलग विमानों MC-130J और C-17A पर 5 उड़ान परीक्षण आयोजित किए हैं। एयरफोर्स स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफिस ने कहा कि इस परीक्षण के दौरान कार्गो विमान के अंदर रखी मिसाइल बॉक्स को नीचे गिराया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पैलेटाइज्ड म्यूनिशन सिस्टम को विकसित कर इसका सफल परीक्षण भी किया। एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी ने कहा कि इस प्रोग्राम में अमेरिका और सहयोगी देश मालवाहक विमानों को भारी हथियारों से लैस बम ट्रकों में बदलने में सक्षम हो सकते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे परीक्षण सैन्य कमांडरों को सुरक्षित दूरी से दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए अधिक मारक क्षमता भी प्रदान कर सकते हैं। पिछले महीने अमेरिकी वायुसेना ने एक ऐसे ही बिना वॉरहेड वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल सेपरेशन टेस्ट व्हीकल का सफल परीक्षण किया था। इस विमान में कोई वॉरहेड या इंजन नहीं लगा था। टेस्ट के दौरान मिसाइल सफलतापूर्वक अपने बॉक्स से बाहर निकली। इस बार एयरफोर्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड ने MC-130J कमांडो सेकंड विमानों से वॉरहेड से लैस मिसाइलों को टेस्ट किया। MC-130 पर लगे बैटल मैनेजमेंट सिस्टम को उड़ान में नया टारगेटिंग डेटा भी मिला था। इसके बाद इस डेटा को क्रूज मिसाइल उड़ान परीक्षण वाहन में भेज दिया गया। जब MC-130 मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर ड्रॉप जोन में पहुंचा तो विमान के क्रू ने एक पैटेलाइज्ड म्यूनिशन सिस्टम और क्रूज मिसाइल के द्रव्यमान और आकार की 3 डमी बॉक्स को नीचे गिरा दिया। सिर्फ पैटेलाइज्ड म्यूनिशन सिस्टम में ही एक क्रूज मिसाइल लगी हुई थी। गिरने वाले रैपिड ड्रैगन सिस्टम को स्थिर करने के लिए एक पैराशूट को भी अटैच किया गया था। लॉन्चिंग के कुछ सेकंड के बाद ही डमी वेट बाहर निकले, जिसके बाद मिसाइल भी हवा में उछली और अपनी पूरी ताकत से लक्ष्य की ओर उड़ गई। एयरफोर्स ने बाद में कंफर्म किया कि विमान से गिरने के बाद मिसाइल के इंजन ने अपना काम शुरू किया और उसे पूरी स्पीड से लक्ष्य की ओर लेकर गया। मिसाइल में लगे वॉरहेड ने सफलतापूर्वक लक्ष्य को भी खत्म कर दिया। दोस्तों ये बहुत जरूरी हो गया है कि कार्गो विमान जो होते हैं कई बार आसानी से दुश्मन का शिकार भी बन जाते हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है इनको खत्म करना। लेकिन अगर ये अपने डिफेंड के साथ चलते हैं, यानी कि अपने साथ मिसाइलों को लेकर चलते हैं, तो ये दूर से ही अपने दुश्मनों का पता लगाकर उसको खत्म कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत भी अमेरिका के कार्गो विमानों का इस्तेमाल करता है और इस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा लेकर आया है। और अगर ये सारी चीजें ऑपरेशनल हो जाती है अमेरिकी वायुसेना में, तो निश्चित है कि भारत भी इसके लिए अप्लाई करेगा और इस तरीके की मिसाइलों से अपने जो कार्गो विमान है उन्हें लैस करेगा। और ये एक बड़ी उपलब्धि है कि अमेरिकी वायुसेना के द्वारा इस तरीके की मिसाइल को कार्गो विमान से लॉन्च करना। दरअसल भारत इसी कैटेगरी के विमानों को अपने यहाँ संचालित करता है, जैसे कि C-130J, C-17 ग्लोबमास्टर। इसके अलावा अन्य और भी परिवहन हेलीकॉप्टर्स हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनारियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।